हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमनियोसेंटेसिस के बारे में, है ना। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट टॉपिक और भी हैं, जैसे कि एक है सीबीएस यानी कि कोरियोनिक बिलाई सैंपलिंग, और एक है एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इन तीन टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपने को जानना है एमनियोसेंटेसिस के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं ओल्बोबेजन, लेकिन आपको इंग्लिश ही ध्यान रखनी है ना। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आता है ये। एमनियोन का मतलब होता है एमनियोटिक कैविटी। एमनियोन मैंने आपको बताया था भ्रूण की सबसे आंतरिक परत होती है जो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है। भ्रूण की सबसे बाहरी परत कौन सी बताई थी? कोरियोन, है ना। सबसे आंतरिक कौन सी थी? एमनियोन। तो इसका काम होता है भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करना बाह्य आघातों से, या फिर बाहर कोई जर के झटका लगे तो उससे क्या होता है, भ्रूण को नुकसान हो सकता है। तो उसमें फ्लूइड भरा रहता है, तो वो फ्लूइड जो है वो सब कुछ झेल लेता है ना, भ्रूण को बचाता है। उसी फ्लूइड से कुछ हिस्सा लिया जाता है, एक निडल की सहायता से उसको बाहर निकाला जाता है, और लेबोरेटरी में जांच की जाती है कि भाई इसमें कौन से क्रोमोसोम हैं, XX हैं या फिर XY हैं, ये लड़का है या फिर लड़की है। तो एक तरीके से उसके लिंग की जांच की जाती है। कि कभी कभी क्या होता है कि अगर भ्रूण लड़की है तो लोग उसको ख़त्म करवा देते हैं, है ना। इसलिए एमनियोसेंटेसिस पर अभी पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। समझा की बात। एमनियोन का मतलब है एमनियोटिक कैविटी और सेंटेसिस का मतलब है टू पंक्चर। इस विधि में गर्भवती महिला के एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है और एक निडल की सहायता से एमनियोटिक कैविटी से कुछ मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, ठीक है। लगभग कितना? 10 से 30 ml। उसको लेकर के उसकी सेल्स का अध्ययन किया जाता है। साथ के साथ गुणसूत्रीय अनियमितताओं और वापसी विकारों का भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आप सिर्फ लिंग की जांच नहीं कर रहे हो, इससे आप गुणसूत्रीय अनियमितताओं के भ्रूण में कोई खराबी तो नहीं है, गुणसूत्रीय विकार तो नहीं है ना, उपापचय विकार तो नहीं है, तो इनका भी पता लगा सकते हो। जैसे कि मान के चलिए भ्रूण में डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम का पता लगा सकते हैं, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में मैंने क्या बताया था, 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी हो जाती है। इसके अलावा टे सच डिजीज है ना, ये उपापचय बीमारी है। और इसके बाद में क्या हो सकता है, मान के चलिए विकृत भ्रूण है तो उसको नष्ट कर दिया जाता है। समझ आगे बात। अगर भ्रूण विकृत निकला तो उसको नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस विधि का इलीगल यूज यानी कि गैरकानूनी उपयोग भी किया जाता है, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या के लिए। ये सामान्यतया 14 से 18 सप्ताह लगभग 3.7 से 4 महीने के मध्य की जाती है। समझ आगे बात। नेक्स्ट अपना टॉपिक है CBS यानी कि कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। मैंने आपको बताया था कि कोरियोन जो है वो भ्रूण की सबसे बाहरी परत है, और उसमें क्या पाए जाते हैं? विलाई पाए जाते हैं। और वो विलाई क्या करते हैं? वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से चिपक जाते हैं और प्लीसेंटा का निर्माण करते हैं। तो इन्हीं विलाई का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके निकाला जाता है, और सेम इसी तरीके से जांच की जाती है उसकी, जैसे एमनियोसेंटेसिस में करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एमनियोसेंटेसिस में हम एमनियोटिक फ्लूइड ले रहे थे, यहाँ पर हमने विलाई का एक टुकड़ा लिया है। समझ में आ गई बात। तो एमनियोसेंटेसिस के समान ही है भ्रूण के लिंग की जांच की विधि है, ठीक है। इस विधि में एक फ्लेक्सिबल कैथेटर यानी कि प्लास्टिक की एक नली को वेजिना से होते हुए प्रवेश करवाया जाता है, ठीक है। और इसकी सहायता से कोरियोनिक विलाई का एक टुकड़ा तोड़ करके निकालते हैं, और इसमें उपस्थित सेल्स का अध्ययन किया जाता है। समझ में आगे बात। तथा किसी प्रकार की गुणसूत्रीय अनियमितता पाए जाने पर भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये सामान्यतः कब किया जाता है? 8 से 10 सप्ताह के मध्य में किया जाता है। तो इनका टाइम भी ध्यान रखना है कि जो CBS है वो 8 से 10 सप्ताह के मध्य की जाती है, जबकि जो एमनियोसेंटेसिस है वो 14 से 18 सप्ताह के मध्य की जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है जिसका नाम है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल का मतलब होता है चिकित्सकीय तरीके से, है ना। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब नष्ट कर देना, भ्रूण को नष्ट कर देना, है ना, प्रेगनेंसी को नष्ट कर देना। तो चिकित्सकीय तरीके से भ्रूण का ऐच्छिक समापन ही क्या कहलाता है? MTP कहलाता है। विकसित हो रहे भ्रूण को 9 महीने से पहले ही, यानी कि गर्भकाल पूर्ण होने से पहले ही ऐच्छिक रूप से गर्भावस्था में ही पूर्ण समापन कर देना क्या कहलाता है? MTP कहलाता है ना। अपनी इच्छा के अनुसार चिकित्सकीय तरीके से भ्रूण का नष्ट कर देना, भ्रूण को नष्ट कर देना क्या कहलाता है? MTP। वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर बर्थ, आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हो। जितना मैंने लिखा है, जितना मैंने बताया है, सिर्फ इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा कुछ भी आएगा नहीं, ना पूछा जाएगा और ना ही आपको ज़रूरत है पढ़ने की, ठीक है। प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में लगभग 4.5 से 5 करोड़ MTP की जाती हैं। कितनी की जाती हैं? 4.5 से 5 करोड़ MTP। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कितने सारे भ्रूणों की हत्या की जाती है।
कुल गर्भावस्था जितनी होती हैं, है ना, कुल इम्प्लांटेशन जितने होते हैं, उनमें से 1/5 हिस्सा यानी 20% भाग तो नष्ट कर दिया जाता है। 20% जो भ्रूण हैं उनको तो नष्ट कर दिया जाता है। तो ये गलत है ना। या तो पहले आप भ्रूण को बनने ही मत दो, और अब बन गया है तो उसको पूरा शिशु बनाओ, आप बीच में उसको नष्ट मत करो, ठीक है। और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की है ना। 1971 में भारत सरकार ने निम्नलिखित स्थितियों के लिए एमटीपी को कानूनी मान्यता प्रदान की थी। कौन कौन सी स्थितियां थी ऐसी जिनके लिए भारत सरकार ने एमटीपी को कानूनी मान्यता दी थी? इंपॉर्टेंट है बहुत। देखिए, भ्रूण में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर, है ना, मान के चलिए कि भ्रूण में कोई डिसऑर्डर है, बीमारी है, या फिर विकृत भ्रूण है, तो उसको नष्ट कर देना चाहिए, है ना। डिसऑर्डर होने पर भी आप इसको नष्ट कर सकते हो, ठीक है। भ्रूण की वजह से यदि माँ को कोई खतरा हो तब भी आप इसको नष्ट कर सकते हो। बलात्कार के केसों में यानी कि रेप केसेस में भी भ्रूण को नष्ट किया जा सकता है। तो ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें आप भ्रूण को नष्ट कर सकते हो, सरकार द्वारा परमिशन है। लेकिन इनके अलावा कोई और ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें भ्रूण को नष्ट किया जा सके। मान के चलिए कि भ्रूण एक लड़की है, तो सिर्फ लड़की है ये जानकर आप इसको नष्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है कि एमटीपी को केवल प्रथम तिमाही यानी कि 12 हफ्तों तक ही सेफ माना जाता है। इसके पश्चात गर्भपात कराने से माँ को खतरा हो सकता है ना। तो पहले ट्राइमेस्टर में एमटीपी हो जानी चाहिए। अगर आपको गर्भ को ख़त्म करना है तो वो पहले ट्राइमेस्टर में ही हो जाना चाहिए। उसके बाद में भ्रूण का साइज़ इतना बढ़ जाता है कि अगर उसको नष्ट किया गया तो माँ को भी खतरा हो सकता है, ठीक है।